नमस्कार। ग्राउंड में टीम मौजूद है जींद में स्थित एक मकान में, जहां एक बुजुर्ग आप सामने देख सकते हैं। ये अपने घर में नहीं है, किसी पड़ोसी के घर में बैठे हैं और इनकी जो दर्द भरी दास्तां है वो बिल्कुल अजीबोगरीब है। अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि 80 वर्षीय इनकी उम्र है और इनके खुद के बेटे ने इन्हें आज इस स्थिति में ला दिया है कि ये घर से बेघर हुए हैं। इनसे जान लेते हैं। बाबूजी राम राम। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलतराम भोला। और आपके बेटे का? मेरा बेटा प्रदीप। बाबूजी क्या किया है प्रदीप ने आपके साथ, जो आप इतने दुखी लग रहे हैं, कितने परेशान हैं, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? आपके खुद के बेटे ने, सगे बेटे ने, जिसको आपने छोटे से को पाला पोसा था और बड़ी उम्मीदों के साथ के 80 साल की उम्र में वो आपकी सेवा करेगा, क्या परेशानी हो रही है उसकी वजह से आपके पास? मेरे साथ तो बहुत ज़बरदस्त परेशानी है जी। उसको पाला पोसा बड़ा करा मतलब है, और आज उसको इतना बड़ा शोरूम है उसके पास, संपन्न है खाने पीने में। उसके मिसिज ने, उसके बेटे ने, हमारे पोते ने और हमारे बेटे ने मेरे को दुकान पर आकर मेरा सामान फुरदुर करा, धमकाया, बहुत गाली गलोच निकाली। मेरी माँ बहन कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। और उसके बाद वो जो जिस दुकान में मैं दो गज की दुकान में बैठा हूँ, उस दुकान वो को मात्र 2 गज की जगह है? हाँ, सिर्फ दो गज जगह है जी। 2 गज जगह, 3 फुट आगे से, दो ढाई फुट पीछे से, बस 2 गज जगह है। आप आकर के देख सकते हो, सब परिवार देख सकता है, सारा मतलब शहर जींद जानता है। मैं यहीं बड़ा हुआ, यहीं शादी हुई, मैं, मेरे ससुराल वाले भी यहीं रहते हैं। और उसने आकर के मेरे बेटे ने और बहू ने मेरे को गाली गलोच निकाली, माँ बहन सारी एक कर दी। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होकर उनको कहने लगे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने बूढ़े आदमी आए थे, 80 साल के आदमी से ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो। मतलब है उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। रोज़ मेरे को टीचिंग करते रहते थे, मगर फिर एंड में उन्होंने ये स्टेप उठा लिया। इसके बाद मैं घर आ गया, उन्होंने मेरी दुकान को वेल्डिंग करा दिया। मैं जब दुकान पे गया, मैं वेल्डिंग देख करके उसी वक्त मेरे आँख में आंसू आ गए। मैं वापस आ गया। वापस आ करके अपने घर बात करी तो हमने अपनी एक एप्लीकेशन थाने में दे दी कि इस तरह। तो थाने वालों ने हमारे साथ जा कर के जो ब्याह शादी का सामान देना था मैंने वो निकलवा दिया। और फिर 2 ताले मेरे प्रदीप बेटे ने लगा लिया, एक लॉकर का बीच का ताला जो था मैंने लगा दिया। बाकी सारा सामान 50 लाख का सामान होगा, वो सामान मेरा सारा दुकान के अंदर ही बंद रह गया। उसके बाद उसने फिर उन तालों को तोड़ करके और सारी दुकान को बिल्कुल सेफ भी उठा ली, काउंटर भी उठा लिया। जो सामान था मेरा वहाँ मतलब मेरे नाम निशान कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरे नाम होल्डर पोल्डर सब पाट फूड़ के फेंक दिए, मतलब ताकि ये उसने अपना नाम लिखवा दिया, ये हमारी दुकान के अंदर मिक्स है। बाबूजी जब ऐसी 3 बार उसने ऐसा किया, पहले वेल्डिंग करा दी, फिर सामान भी उठा लिया, आपके हाथ गाली गलौज भी कर दी, तो क्या आपने कहीं प्रशासन में कोई शिकायत नहीं दी उसकी? थाने में गए बाबूजी, थाने वालों ने ही दुकान से का जो शादी का सामान था वो थाने वालों ने के सामने ही मैंने निकाला। और मतलब थाने वाले थे और 10-20 आदमी और भी इकट्ठे थे, मतलब ये नहीं। और जो शहर के मौजूद में जो आदमी हैं उनको मैंने आगे हाथ जोड़ कर कहा कि प्रदीप के आगे रिक्वेस्ट करो कि तुम्हारा बाप है नाते में, और तुम्हारे पिताजी को इस तरह इस 80 साल की उम्र में इनको तंग ना करो और इसको यहाँ बैठने दो। चलिए बाबूजी आपकी बात मान लीजिए, 30 साल से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। 2 गज, मात्र 2 गज जगह, वो आपका बेटा है, वो इतना विवाद हो रहा है कि आपको 80 साल की उम्र में इतनी परेशानी हो रही है, आप 2 गज जगह वो उसको दे क्यों नहीं देते? बाबूजी मैं जाऊँ कहाँ, सड़क पे बैठूँ, घर वाली मेरी है नहीं, मेरा टाइम नहीं पास हो रहा। मैं 2 गज जगह तो उसको दे रहा हूँ, वो तो उसके मिसेज के नाम उसी के पास रहने दो ना, मैं नहीं जगह ले रहा। मैं तो बैठने के लिए ही बैठने तो दोगे मेरे को। यानी कि आपके कहने का मतलब जब तक आप जीवित हो तब तक मुझे ठिकाना बना रहे मेरा? हाँ, मेरा जब तक मैं जीवित हूँ, जो मेरे खाल में सांस है, जब तक मैं जीवित हूँ वहाँ बैठने दो। मैं दुकान नहीं ले लिया, दुकान उसकी मिसेज के नाम के उसी के पास रहे। अगर कल को आपकी मृत्यु हो जाती तो वो जगह किसकी होगी? प्रदीप की होगी, प्रदीप की मिसेज के नाम है, तब मिसेज की नाम होगी, जिसके नाम है उसी की है, मेरी कुछ नहीं। बस आप तो मतलब मात्र ये चाहते हो जब तक जीवित हो मान सम्मान से कमा के खाएं आप खुद। ये बात है। मैं जब तक जीवित हूँ किसी बेटे से हाथ फैला करके 10 पैसे भी नहीं लेना। अपने मान सम्मान से 10 पैसे मिले, मैं कोई शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, कोई नशा पता कुछ नहीं करता। मैं अपने मान सम्मान का 10 पैसे कमाऊँगा तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैं 10 पैसे कमा रहा हूँ। मैं 10 पैसे में 5 पैसे किसी को दूँ, दान करूँ ना करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन वो 2 गज जगह आपके बाद प्रदीप की रहेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप की ही रहे और प्रदीप की ही रहेगी। 2 गज जगह मैं नहीं उठा के, कौन लेके गया है? चलिए बाबूजी को बड़ा करा, छोटा करा, पाल पोस के इतना करा,
जब उसकी शादी हुई थी तो मैंने प्रदीप को तैयार करी हुई 2 कोठियाँ दी, एक कोठी उसके नाम, एक उसके बड़े भाई के नाम, दोनों कोठियाँ तैयार थी। उनकी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी। प्रदीप अपनी एज फैला के देख लो, और इम्पोर्टेंट टेस्ट में मतलब उस कोठी के कागज देख लो। चलिए बाबूजी, सारी बातें आपकी ठीक हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से अगर इस खबर को आपका बेटा प्रदीप देखे, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बेटे प्रदीप को, अपनी बहू को, पुत्र वधू को, अपने पोते को क्या आप कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, आपकी बेइज्जती की वहां बाजार में आके, उन तीनों को क्या कहना चाहिए? वो भी सगे बहू, बेटे और आपका पोता। हम तो क्या ये कहते हैं कि तीनों को क्या कहना चाहेंगे? हम तीनों को यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे बेटे में भी कुछ धर्म मर्यादा, कुछ बड़ों की इज्जत, और हमारी बहू में कुछ संस्कार धार्मिक हों, इज्जत के हों, बड़े ख़ानदान के, मतलब घर किसी के घर से आई है, माँ बाप की इज्जत को हों, तो वो कहती क्या कर रहे हो, बैठे हैं तो बूढ़े आदमी को बैठे रहने दो। मैं 30 साल से बैठ रहा हूँ, और मेरी पुरानी ही मतलब है वो जगह में है, कोई नया मैंने मॉडर्न मैंने कोई उसके अंदर कोई शीशे का गेट, मैं धूप पे बैठा हूँ। मैं अपनी मिसेज को ये कहूँगा कि मैं धूप पे बैठा हूँ, तेरा घर वाला एसी में बैठा है, मैं पंखे में बैठा हूँ, तुम एसी में बैठे हो, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती कि मतलब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो तुम्हें ये आगे भुगतने ही पड़ेंगे। ये आज मेरे साथ तुमने कराया तो कल तुम्हारे बेटे भी, ये जो देख रहे हैं हमारे पोते, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। क्या कहीं अब भी कोई ना कोई दुआ निकलती है अपने परिवार के ऐसे बेटे के लिए? बाबूजी बददुआ दूँ तो किसको दूंगा? इतना बुरा कर्म कर रहे हैं आपके साथ, वो कुछ दिल से बददुआ नहीं निकलती आप? बाबूजी बददुआ तो निकलती है, बददुआ तो निकलती है, और ना भी निकलो, और मैं कहूँ मेरे मुंह से कोई ये लोग या मेरे घर परिवार वाले जो प्रदीप जी कर रहे हैं, मेरी बहू प्रदीप की कर रही है, मेरा पोता कर रहा है, अगर ये मेरे को रोज़ मार के सोंगे, इनके पास क्या सुप्रीम पावर, मैं मर जाऊँगा। हमारे पास कोई सुप्रीम पावर नहीं है, हम बद्दुआ दें या इनको आशीष दें, ये तो खुद समझ सकते हैं। जब मेरी आत्मा अंदर से कल्प रही है, मैं एक टाइम रोटी खाता हूँ जबकि इनकी सांस गुजरी है। यहाँ देख सकते हैं आप, बुजुर्ग हैं, दौलत राम जिनका नाम है, जो बहू, बेटे और पोते ने इनके साथ किए, कितनी इनके चेहरे पर जो मायूसी है उस बात को लेकर, कितने निराश हैं ये। इनके मुंह से ना दुआ निकल रही है ना बद्दुआ निकल रही है। लेकिन अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि आज कलयुग के अंदर इतना घोर कलयुग है, क्या सगा बेटा, जिस बेटे को छोटा सा पाला था बड़े लाड प्यार से, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, उसकी पत्नी को ले आगे पोता भी हुआ। कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है, वो पोता भी साथ मिल चुका है। अगर वो इस खबर को देख रहे हैं, उनसे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बुजुर्ग माँ बाप हैं, माँ बाप के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है, ये कहा जाता है। माँ बाप के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है। अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने पिता को संभालें, जबकि उनकी माता भी नहीं है, इनकी पत्नी भी नहीं है, अपने पिता को संभालें। आपसे हम भी प्रार्थना करते हैं, अगर वो इस खबर को देखें, कि बुजुर्ग बाप को परेशान ना करें, क्योंकि इन बुजुर्ग बाप का यही कहना है कि जो कर्म आज मेरे साथ किया है उन्होंने, कल को उसकी औलाद भी उसके हाथ वैसा ही कर्म करेगी। तो बुजुर्गों की दी हुई दुआ भी और बद्दुआ भी दोनों ही काम करती हैं। ये बात आज समाज में हर औलाद को समझनी चाहिए, वो बेटा हो या बेटी हो, किसी को भी अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ बाप के पैरों के नीचे फिर बताएंगे, हमको स्वर्ग मानते हैं लोग, और माँ बाप का दर्जा भगवान से बड़ा बताया गया धरती पर। और बाबूजी कुछ कहना चाहोगे यही समाज को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के, आपके और लोग हैं उनको? समाज को भी और अपने परिवार को भी ये कहता हूँ कि भगवान किसी ने देखा हो या ना देखा हो, अपने माँ बाप को सबने देखा है। मैंने इनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। प्रदीप जी 3 बार बीमार रहे, इसकी माँ इसको मतलब 3 बार मतलब लुधियाना मिस ब्राउन अस्पताल में इसके साथ महीना 1.5 महीना रही। सरकारी रोटियां मतलब हॉस्पिटल में खाई। बच्चे को मतलब अपने दूध पे था प्रदीप जी, उसको प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे?
जींद प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जींद प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे तो भाई इस जो दो गज जगह है, मेरे को इसके अगर उनके कान में ये मेरी आवाज़ जा रही है और उनको सुन रहे हैं तो मेरे इस 2 गज जगह पे मेरे को सिर्फ बैठने की इजाज़त है, ताकि मैं अपने सम्मान इज्जत से अपनी रोटी कमा के थोड़ी वैसे भी खा लूँ मैंने। और ज़मीन नहीं ले जानी, वो प्रदीप की है तो प्रदीप की रहेगी, प्रदीप की है, प्रदीप की रहेगी। आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी व्यथित हैं और काफ़ी उनके चेहरे पर दर्द छलक रहा है, रो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब तक वो जीवित हैं उनका वहाँ उस जगह पे रहने का इतना मतलब है कि वो अपने मान सम्मान से कमा खा सकें, किसी के सामने अपना हाथ न फैलाएं, उनका यही कहना। और उसके बाद उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि मेरे मरने के बाद वो जगह मेरे बेटे की थी, मेरी बहू की थी, मेरे पोते की थी, उन्हीं की रहेगी। कोई तरह कि जब तक वो जीवित हैं उन्हें मान सम्मान के साथ जिंदा रहने दिया जाए, कमाने खाने दिया जाए, यही उनकी प्रार्थना है। और हम भी अपील करेंगे जींद प्रशासन से भी और इनके जो बेटे हैं, बहू हैं, पोते हैं, उनसे भी कि वो इस खबर को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने इस बुज़ुर्ग पिता को संभालिए। इनकी दुआ पता नहीं कितना आपको रंग लगाए, आपका परिवार फूले फलेगा। इनकी बद्दुआ ना लें, इनकी बद्दुआ मत लें। कहते हैं कि माँ बाप की बद्दुआ रामबाण। तो प्लीज़, और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज में जो इस तरह की बुराइयां हैं, ऐसी समाज के अंदर जो ऐसी औलादें हैं जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा करती हैं, ताकि उनको कुछ सबक मिल सके। आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सोगी इंतजार आलम के साथ, जींद से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।